हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश बैरवा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये इनकी व्याख्या सहित हल है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वे थे नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा था। इस शाखा का आदि पुरुष हरिश्चंद्र थे। नागभट्ट प्रथम इसी वंश का पराक्रमी शासक था। उसने प्रतिहार राज्य का काफ़ी विस्तार किया तथा मंडोर से 60 मील की दूरी पर स्थित मेड़ता नगर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और मन्नालाल पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 चारों ही हो जाएंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक अपने प्रभाव में रहा और इस प्रसिद्ध किसान आंदोलन के नेता थे साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, मन्नालाल पटेल एवं माणिक्यलाल वर्मा। प्रारंभिक चरण के नेता साधु सीताराम दास थे। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को कुशल नेतृत्व प्रदान किया और प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। मन्नालाल पटेल ऊपर माल पंच बोर्ड के अध्यक्ष थे। जो मन्नालाल पटेल थे वो ऊपर माल बोर्ड के अध्यक्ष थे। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां किस आक्रमणकारी को बेचकर उसे संतुष्ट किया? तो शेरशाह सूरी को। सुमेलगिरी के युद्ध में जीतकर शेरशाह सूरी जोधपुर राज्य का प्रबंध ख्वाजा खां एवं ईसा खां नियाजी को सौंपकर चित्तौड़ की तरफ बढ़ा। शेरशाह सूरी के चित्तौड़ पहुंचने के पूर्व ही राणा उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां शेरशाह के पास बेचकर अधीनता स्वीकार करने का संदेश भिजवाया। इससे संतुष्ट होकर शेरशाह सूरी वहां से चला गया। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना 1841 में किसके नेतृत्व में की गई? तो दौलजी खींची के नेतृत्व में की गई थी। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह द्वारा जनवरी 1818 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से संधि करने के कारण मेवाड़ राज्य के भील बेरोजगार हो गए, क्योंकि अब राणा एवं जागीरदारों ने अपने सैन्य दलों की छटनी शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप भील बेरोजगार होने लगे। फलस्वरूप 1823 में भौमट क्षेत्र के भीलों ने दौलजी खींची के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सेना ने परास्त कर दिया। एक रात भीलों ने योजना बनाकर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सभी 14 पुलिस थानों पर आक्रमण कर दिया। बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार को भीलों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार मेवाड़ सरकार के खर्च पर दौलजी खींची के नेतृत्व में 1841 में खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। मेवाड़ भील कोर की स्थापना खेरवाड़ा में की गई थी और 1841 में की गई थी। और किसके नेतृत्व में की गई थी? दौलजी खींची के नेतृत्व में की गई थी। भौमट क्षेत्र का सामान्य प्रशासन ब्रिटिश लोगों ने अपने हाथों में ले लिया। उसके लिए एक सहायक
पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। मारवाड़ किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1941 में। मारवाड़ लोक परिषद की निरंतर बढ़ती सक्रियता एवं लोकप्रियता के संदर्भ में मारवाड़ प्रशासन ने मारवाड़ किसान सभा का गठन 1941 में किया, जिसका उद्देश्य कृषकों के आंदोलन को विभाजित करना एवं मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व को समाप्त करना था। किंतु मारवाड़ के शासक वर्ग को उनके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई सफलता नहीं मिली। निम्न में से किस संगठन समिति के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे? तो वे सेवा समिति के क्या थे? संस्थापक थे। विजय सिंह पथिक ने सेवा समिति का गठन 1915 में किया। 1917 में बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई, जिसको कालांतर में अजमेर स्थानांतरित किया गया। राजस्थान सेवा संघ 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका जो राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो वे थे जाला अज्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह असिस्टेंट राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आया था। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को प्रातः 9 बजकर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। युद्ध भूमि में दुर्भाग्य से राणा सांगा के सिर में तीर लगने से राणा मूर्छित हो गए। फलते राणा को रणभूमि से बाहर बसवा ले जाया गया। राजपूत सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए हलवद यानी काठियावाड़ के शासक जाला रासिंह के पुत्र जाला अज्जा को राणा सांगा के राजचिन्ह धारण करवाए और हाथी पर बैठा दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात राणा सांगा के अनुपस्थिति का सैनिकों को पता चल गया और उनमें भगदड़ मच गई। इस तरह खानवा का युद्ध बाबर के नाम रहा और मुगल साम्राज्य के भारतीय विस्तार पर स्थायी मोहर लग गई। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो राम सिंह तंवर, जिसको राम साहब भी कहते हैं, बीदा जाला, रावत कृष्णदास चूड़ावत, यही थे। तो इसमें यही थे 1 2 3 डी सही हो जाएगा इसमें। इतिहास के प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर की सेना जिसकी सेनापति थे मान सिंह एवं राणा प्रताप के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप का साथ ग्वालियर के शासक राम सिंह और उसके पुत्र बीदा झाला, कृष्णदास चूड़ावत और बीलो ने दिया था। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किससे में मिलना चाहते हैं। तो इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने भरतपुर धौलपुर रियासतों की जनता की राय जानने के लिए डॉक्टर शंकर राव देव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। और इस समिति के कितने? 3 सदस्य थे। इस समिति के 3 सदस्य थे और 2 अन्य सदस्य थे R.K. सिद्धवा और प्रभु दयाल। 2 सदस्य अन्य थे, जबकि 1 सदस्य कौन हो गया था? तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक, इसके सहित 3 सदस्य हो गए थे। समिति ने दोनों रियासतों में विभिन्न विचारधारा के लोगों, समुदायों, स्थानीय नेताओं से बातचीत कर राजस्थान के विलय के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी। अतः भारत सरकार ने 1 मई 1949 को मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय की प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।
निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो खजाइन उल फतूह है। रणथंबोर विजय के बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। उसके इस अभियान में सुप्रसिद्ध कवि एवं इतिहासकार अमीर खुसरो भी साथ था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक खजाइन उल फतूह में किया। ये एक पुस्तक है और इसका वर्णन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन 1938 के बाद जोधपुर में स्थापित की गई मारवाड़ लोक परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मारवाड़ महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, इसका यही उद्देश्य था। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस ने भारतीय राज्यों के संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किया, जिससे विभिन्न राज्यों में स्थानीय नेतृत्व के लिए आंदोलन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। किंतु जोधपुर में प्रजामंडल और नागरिक अधिकार रक्षक सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जा चुका था। जनवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए तो उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए त्याग और समर्पण करने के लिए प्रेरित किया। अंततः मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महाराजा की अध्यक्षता में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को एकीकरण के किस चरण में राजप्रमुख बनाया गया था? तो यह था तृतीय चरण था। 18 अप्रैल 1949 को राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण अर्थात संयुक्त राजस्थान द्वितीय का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इस चरण के राजप्रमुख थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह तथा प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बनाए गए थे। संयुक्त राजस्थान द्वितीय की जो राजधानी थी वह उदयपुर को बनाया गया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो ये पहला गलत है। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी माना। कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को क्या माना था? विदेशी माना था। पंडित गौरीशंकर हीरा शंकर ओझा चौहान को सूर्यवंशी मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहान को ब्राह्मण ग्रंथ से उत्पन्न बताते हैं। तो इन सब के अलग अलग विचार है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत में राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड से बताया गया, अग्निकुंड से बताई गई है। आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि द्वारा दैत्यों का वध करने के लिए यज्ञ कुंड से पहले 3 प्रमार चालुक्य तीन हुए थे। तो एक तो प्रमार, चालुक्य और प्रत्यार। फिर चौहान नामक एक और योद्धा उत्पन्न किया गया। इस चौहान ने आशापुरी को अपनी देवी मानकर दैत्यों को मार भगाया था। यानी चौहानों की जो देवी किसको माना था? आशापुरी को। इस प्रकार राजपूतों का उदय हुआ। लॉर्ड लेक को 1805 ईस्वी में भरतपुर विजय करने में असफल रहने पर अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ी थी। और उस समय भरतपुर के महाराजा कौन थे? तो उस समय भरतपुर के महाराजा थे महाराजा रणजीत सिंह। कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे। भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने मराठा सरदार यशवंत राव को होलकर को शरण दी थी। यशवंत सिंह राव होलकर को उन्होंने क्या दी थी? शरण दी थी। फलतः लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेज भरतपुर के दुर्ग को नहीं जीत सके थे। इसलिए भरतपुर के दुर्ग को लोहागढ़ कहा जाता है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के संदर्भ में लिखा है कि वहां खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव होने से सोने के 2 दानों के बदले में भी चावल का 1 दाना नसीब नहीं हो पा रहा था? तो रणथंबोर के यहाँ दुर्ग की बात की जा रही है। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर की घेराबंदी काफी समय तक रही थी। फलतः दुर्ग में खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया। और जिसकी पुष्टि करते हुए अमीर खुसरो लिखता है कि सोने के 2 दानों के बदले में भी चावल का 1 दाना नसीब नहीं हो पाया था।
कुछ चौहान रचनाओं के अनुसार हमीर के एक अधिकारी सर्जन शाह ने अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर खाद्य सामग्री में हड्डियां डालकर उन्हें अपवित्र कर दिया। हमीर को अंततः अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करना पड़ा, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुआ। तो हेलो साथियों, ये जो आज की जो 15 MCQ थे राजस्थान इतिहास से संबंधित थे, आपको ये कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूँ आप तक वो पहुंच जाए, क्योंकि मैं हर दिन राजस्थान जीके से संबंधित वीडियो डालता हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। धन्यवाद।